पदार्थों में होने वाला परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार का, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए परिवर्तन हो, उस क्षण के लिए परिवर्तन हो और पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। क्या हो? पूर्व अवस्था में वो चीज क्या आ जाए, तो भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर हम बर्फ को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी। अब पानी को फिर ठंडा कर देंगे 0 डिग्री से नीचे तो बर्फ में आ जाएगा, हो जाएगा ना। बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, भाप बनेगा, इस समय करहा धुआं पर आता है ना, उसके ऊपर ऐसे करना, हथवा पूरा भीग जाएगा, वो भाप बन के जाता है, उसको रोक लोगे तो फिर पानी बन जाएगा, नहीं बनेगा। आसुत जल उसी तरह से न किया जाता है। तो एक बर्फ का पिघलना, ठीक है, ऐसी अवस्थाएं जो फिर पुनः क्या हो, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना बोल रहा है, जलना नहीं बोल रहा है। पिघल जाए मोम तो फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में? जिस अवस्था में। और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है कि जो परिवर्तन हो गया वह फिर पूर्व अवस्था में न आ जाए। जैसे अगरबत्ती जल गया तो अगरबत्ती का जलना हो गया, तो अगरबत्ती जल गया तो फिर उसको कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया तो क्या उसे फिर प्राप्त कर सकते हैं? दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बना दोगे ना? दही से जोरन बन जाएगा लेकिन दूध नहीं बनेगा, ठीक है। और समझ आया? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो कि फिर पुनः वाली अवस्था में न आ पाए। और भौतिक परिवर्तन कि फिर पुनः अवस्था में स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है कि जो एक बार हो गई तो हो गई, फिर वापस नहीं आना है उस अवस्था में, और यहाँ पे वापस आना। क्लियर? विदिक लिखा जाए, लिखो। पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पदार्थों में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है। लिखो पहला भौतिक परिवर्तन। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, इसका डिफिनेशन नहीं पूछता है, उदाहरण ही मेन है। VVI उदाहरण ही मेन है, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना,
चीनी और पानी का नमक में मिश्रण, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, रेत का पानी में घुलना, इत्यादि। ये सब क्रिया, रेत में अगर पानी में रेत पड़ गया है तो उसको छननी विधि से छान के अलग नहीं कर लेंगे, अलग कर लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहली वाली अवस्था में आ गया कि नहीं आ गया? और केमिकल चेंज जो फिर उस अवस्था में न आ पाए। लिखो, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन के बाद कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आता है, पूर्व अवस्था में नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, सोडियम को पानी में डालना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब देखो इसमें एक उदाहरण दिए हैं कि लोहे पर जंग लगना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन बनता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे पर जंग लगता है तो इस पे क्या होता है कि O2 ऑक्सीजन प्लस नमी की वजह से इसका भार बढ़ जाता है। एक ये पूछता है कि क्या होता है? भार बढ़ जाता है, और जब भार बढ़ जाता है तो ऊपर से खदड़ के खराब हो जाता है लोहा, उसकी आयु क्या होती है? कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है। कोई भी लोहा हो, ठीक है, कोई भी लोहा हो, साइकिल हो, ट्रैक्टर हो, हर हो, अगर उस पर पेंट ना किया जाए तो जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? प्राइमर मार दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ताकि जंग से बचे। तो उस क्रिया को 3 नाम से जानते हैं। एक होता है सबसे बेस्ट क्रिया जस्तीकरण, जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है लोहे के ऊपर, तो उसको कहते हैं जस्तीकरण। इसी को ईयसद लेपन भी बोलते हैं, ईयसद लेपन। इसी को गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। अर्थात पूछता है कि गैल्वेनीकरण की क्रिया से क्या किया जाता है? लोहे को जंग से बचाया जाता है।
यसद लेपन से क्या किया जाता है? लोहा को जंग से बचाया जाता है। ठीक है, जस्तीकरण से क्या किया जाता है? लोहे को जंग से बचाया जाता है। अगर लोहा पे जंग लग जाए तो लोहे का भार बढ़ जाता है और उसकी आयु कम हो जाती है। और क्यों उसका भार बढ़ता है? क्योंकि ऑक्सीजन प्लस नमी, जैसे लोहे का छोड़ने के इस समय जाड़ा का दिन है ना, तो शीत पड़ रहा है ना, बाहर रख दो 5 दिन बस, उसमें जंग लग जाएगा। और एक बार जंग लग गया तो कितना भी उसमें का जंग छुड़ा लो वो जाता नहीं है। ठीक है, जो ही नमी पकड़ेगा जंग लगना तय है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। उसका भार पड़ेगा और ऊपर से उसका लेयर उखड़ता जाएगा। देखिए वो मोटा छड़ जब जंग लग जाता है तो उसको ऐसे पटकोगे ना तो उसमें से उसका टुकड़ा टुकड़ा निकलता है और वो पतला होता जाएगा, होता है ना, तो उसकी आयु क्या हो गई? कम हो जाएगी। ठीक है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? यसद लेपन, जस्तीकरण और ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है कि अगर क्वेश्चन आता है तो नोट करके लिख लो। नोट, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग, लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है। कोई दिक्कत? किसकी वजह से लगता है? ठीक है, लिखो, जंग लगने से इसका भार बढ़ जाता है। जंग लगने से इसका भार बढ़ जाता है तथा जंग लगने से इसकी आयु, जंग लगने से इसकी आयु घट जाती है। आयु क्या होती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। जिसे जस्तीकरण, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, रासायनिक संगठन के आधार पर, इसको मिटा देना। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। संगठन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर
रासायनिक संगठन के आधार पर कितना? 3। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है। मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें मिश्रित हो जाए, समान मिश्रण, विषमान मिश्रण। और यौगिक उसे कहते हैं जैसे कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे C6H12 O6 लिख दिए। तो एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 गो यौगिक है, तो इसमें तत्व तो है ना, इनका मिश्रण है ना। तो यौगिक, योग माने यौगिक मतलब योग से बना हुआ जो है यौगिक। क्लियर? और तत्व उसे कहते हैं तत्वों की संख्या कुल 118 है जिसमें से 92 प्रकृति से है और बाद बाकी कृत्रिम। ठीक है, रखे हुआ कृत्रिम रूप से बनाए गए। ठीक है। हमारे जो ये तत्व होते हैं इसको पहले मेंडलीव के आवर्त सारणी में रखा गया। क्या शाश्वत सत्य है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। मेंडलीव जब तक थे उनकी आवर्त सारणी चलती थी। ठीक है। इन्होंने जो चीज बताया था कि औसत होता है दोनों के द्रव्यमान का, बताया था ना। तो ये सब चीजों को बाद में किसने गलती काट दिया? मोसले ने और मोसले ने या मोजले भी लोग कहते हैं। एक्चुअली में कोई फ्रक्टोज पढ़ता है, कोई फ्रक्टोज पढ़ता है, स या जो ना। तो मोजले ने आधुनिक, इनका कौन सा आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक वाली जो है यही फिलहाल में मान्य है। अभी कोई नया वैज्ञानिक आ जाएगा जो इनकी बातों को, अगर उसके अंदर क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, प्रूव कर देगा, अब काट देगा। अरे इससे पहले जो पढ़ने वाले थे तो मेंडलीव को ना पढ़ते थे, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अगर कोई नया होगा तो फिर नया कुछ होगा तो नया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल में अभी मोसले का, जिसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वही चल रहा है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास।